अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्पेशल शो के साथ मैं हूँ फातिमा सलीम। आज पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान डे 3 चल रहा है। लेट्स जस्ट गिव यू अ क्विक अपडेट। जो सेकंड सेशन है इसमें पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है बाय 326 रन, 326 रन से ट्रेल कर रहा है। इस वक्त स्कोर पाकिस्तान का 331 फॉर 3। तो पाकिस्तान टीम के दोनों ओपनर्स अब नहीं है। अब्दुल्ला शफीक 114 रन बनाकर आउट है। विल जैक्स ने बाय द वे ही टुक हिज फर्स्ट टेस्ट विकेट और कैच था बाय पोप। और इमाम उल हक 121 रन बना के बीच की बॉल पे आउट हुए। रॉबिन्सन ने कैच किया लॉन्ग ऑन में। एंड देन अजहर अली कुडंट डू मच, वो 27 रन बना के आउट है। लीच की गेंद पे LBW हुए। सो दैट्स व्हाट पाकिस्तान बैटिंग इज नाउ। और हम अभी बाबर आजम और डेब्यूटेंट सऊद शकील जो है वो क्रीज पे मौजूद है। तो हमने आपको स्कोर अपडेट भी दे दी। उसके साथ जल्दी से क्विकली मैं आपको रिकॉर्ड्स भी थोड़े से बता दूं ताकि आपको पता चले कि आज क्या हमारे रिकॉर्ड्स क्या है। तो लेट्स जस्ट टेल यू कि रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने भी रिकॉर्ड कायम कर लिया है पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ। इन दोनों ने बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप कायम कर दी है। दोनों बैटर्स ने 225 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम किया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो लाहौर टेस्ट 1984 में मोहसिन हसन खान और शुएब मोहम्मद ने इंग्लैंड के खिलाफ 173 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था। सो दोनों टीम्स के जो ओपनर्स हैं उन लोगों ने 2 से ज़ायद रन की ओपनिंग पार्टनरशिप स्कोर की है। दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन पिंडी टेस्ट। और हम लोग अभी ऑब्वियसली अपने एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे। एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू माई एक्सपर्ट्स, मैं आपको एक ऐसे प्लेयर की भी बात करना चाहती हूँ जो हम में से नहीं है, बट ही इज़ नॉट आउट। जियो नेटवर्क के प्रेसिडेंट इमरान असलम, इनका बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, बट हमने ज़्यादा स्पोर्ट्स की भी बात करनी, क्योंकि स्पोर्ट्स को हमेशा तरजीह दी, प्रायोरिटी दी, एंड स्पेशली फ़ीमेल इन स्पोर्ट्स। उन्हें ख़वातीन को स्पोर्ट्स में बहुत इंकरेज किया कि वो जाए फील्ड पे रिपोर्टिंग भी करें। सो ही विल श्योरली बी मिस्ड। वो हम में से नहीं है, बट विल ऑलवेज मिस हिम एंड विल ऑलवेज बी नॉट आउट। जल्दी से मैं अपने एक्सपर्ट्स को भी आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बाग, हुज़ इन द स्टूडियो विद मी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी अभी मेरे साथ मौजूद है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। एंड वी ऑल नो, एंड आई नो सिकू दैट यू वेल सॉरी रज़ाक इंग्लैंड में लाहौर में नहीं है। एंड सिकू यू वांटेड टू से समथिंग क्विकली अबाउट इमरान हसन साहब, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा ये कि जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ऑफ क्रिकेट। हमेशा उन्होंने क्रिकेट की बड़ी अच्छी बातें की। मुझसे खामोशी से पूछते थे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जेंटलमैन, सॉफ्ट स्पोकन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको दर्जात उनके बुलंद करें। द बेस्ट थिंग इज वो सबके मेंटर रहे थे। तो बेट व्हाइल टॉकिंग अबाउट दैट, चले फिर गेम की भी बात कर लेते हैं। एंड लेट्स कमिंग अप टू यू सिकू, तो क्या लग रहा है आपको, गेम में कुछ जान है? वी हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ? नहीं, बिल्कुल। ये जो स्कोर है इस वक्त जितना भी हुआ है अभी तक इस टेस्ट मैच में, ये 5वें दिन का है। असूलन ये आज ये 5वां दिन चलना चाहिए था, मगर ये 30 जस्ट अ रिमाइंडर। हाँ, इसलिए कि वो बड़ा तेज़ खेल गए जो इंग्लैंड की टीम थी। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन यहाँ बड़ा स्कोर नहीं करेगा वो बेचारा बदकिस्मत होगा, बदनसीब होगा, कि जो इस पिच के ऊपर कुछ नहीं करना है, आपने बस खड़े रहना है और सीधे बल्ले से खेलते जाना है। और आप 2 दिन खेलें, कोई आपको पूछेगा नहीं। और इट्स अ गुड चांस फॉर, ख़ास तौर पे मैं मतलब आई विश सऊद और वो दूसरा जो लड़का नया खेल रहा है आगा सलमान, दोनों को, कि वो उनको मौका मिल जाए, वो एक बड़े स्कोर करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। एंड आल्सो वी वुड लाइक टू सी सम मास्टर क्लास बाय बाबर आजम। एंड वो तो खैर सेटल है ना। हाँ, अब डेब्यूटेंट्स को चाहते हैं कि वो भी आके थोड़ा सा चिपन कर ले। एंड यू नो रज़ाक, आपके पास भी आपसे भी बात करेंगे। आई मीन आपको लगता है इंग्लैंड के पास कुछ होप्स है, क्योंकि बेन स्टोक्स की इंटेंट दिख रही है। आई मीन वो लोग चाहते हैं कि वो रिजल्ट आए इस मैच का, उनकी इंटेंट दिख रही है। हाँ, देखिए बात में शुरू से अगर देखा जाए, पहले दिन से जिस तरह इंग्लैंड ने टॉस जीता और जिस इंटेंट से वो खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट इतनी तेज खेली नहीं जाती। नॉर्मली आप थोड़े पैनिक होते हैं, इतना लंबा टूर करके आ रहे होते हैं, और वो क्रेडिट खेले आया कि उन्होंने पहले कोई प्लान किया था कि बैट्समैन को कोई इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने ऐसे खेलना है। अब हमारे बैट्समैन ने कोई इंस्ट्रक्शन ये है कि आप नॉर्मल खेलें, तो नॉर्मल तो ऐसे 90 ओवरों में भी पाकिस्तान ने 330 के करीब रन दिए अभी आपने तो जबरदस्त स्टार्ट किया इंग्लैंड ने। उन्होंने शो किया है कि वो यहाँ पे खेलने आए हैं, अब जीतने के लिए आए हैं। अब डेफिनेटली पिच में कुछ, जैसे कि ने कहा कि बैट्समैन अगर गलत शॉट नहीं खेलेगा, सीधा खेलता रहे, तो उसको आउट करना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह पाकिस्तान के दोनों ओपनर ने 100 की पार्टनरशिप बनाए, इन्होंने स्कोर किया है दोनों ने।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। भट्टी साहब, अभी तक चर्चा चल रहा है पिच का, पे देख रही थी सोशल मीडिया में भी अभी तक सब बात कर रहे हैं, सब कंपेयर कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी कंपेटिटिव पिच थी, सपोर्टिव थी, मगर अब नहीं है। तो अभी इस पे क्या अभी तक बहस चल रही है? क्योंकि अभी तक हमने वी हैव टू प्ले मोर टेस्ट मैचेस विद इंग्लैंड, तो अब क्यूरेटर्स पे भी बहुत प्रेशर आ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी प्रेशर आ गया है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाए। देखिए फातिमा, प्रेशर ज़रूर है, लेकिन रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन जब तकरीबन 24 घंटे पहले हमसे इसी जगह पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो बेबसी जाहिर कर दी कि शायद पाकिस्तान में इस मौसम में नवंबर दिसंबर में इतनी अच्छी पिच बन नहीं सकती। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो सारे सेंटर्स हैं, एक ही जगह से मट्टी आती है नंदीपुर की, और इस मौसम में उससे उस क्वालिटी की पिच नहीं बन सकती जिसकी तवक्को है। गर्मी में शायद बन जाए, वो कहते हैं कि ठंडा मौसम जो है उसकी राह में रुकावट है। अब वो जब से पीसीबी चेयरमैन बने, वो एक नई थ्योरी लेके चले ड्रॉप इन पिचेस की। पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर मंगवाया, अब वो कह रहे हैं कि उस क्यूरेटर को यहाँ बुला के उससे हम ड्रॉप इन पिच बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से मंगवाना अरबों रुपए का महंगा सौदा है। तो अब ये किस तरह पिचेस का मसला हल होगा? लेकिन अगर हम अपने पड़ोस में देख लें, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, माजी में पाकिस्तान में भी पिचेस बनती रही हैं। अब क्या हमारी, देखिए पाकिस्तान में बड़े बड़े सॉइल एक्सपर्ट हैं, पीसीबी को चाहिए कि इसमें पता करे कि कोई तो इसका हल होगा। एक दूसरे मुल्क से मट्टी मंगवा के, जो कई महीने तक तो कराची के पोर्ट पर पड़ी रही, अब कराची के शायद स्टेडियम में रखी हुई है या अभी तक पोर्ट में है, वो पर्थ की मट्टी जो है पाकिस्तान में किस तरह की हम उस पर पिचेस बनवा सकेंगे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में जो मट्टी के एक्सपर्ट हैं उनसे पीसीबी को कंसल्टेशन करनी चाहिए। इतना बड़ा ये भी महंगा काम है कि हम एडिलेड के क्यूरेटर को मंगवा रहे हैं, फिर हमारे अपने जो क्यूरेटर्स हैं इनकी एक्सपर्टीज कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सवाल आता है जो रेज हो रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, आप हमारे साथ रहे, और भी बात करेंगे, एंड देन विल जस्ट गो टू आलिया। एंड आलिया, स्पीकिंग ऑफ इंटेंट, बाबर आजम भी बड़े इंटेंट के साथ अब खेल रहे हैं। वी हैव टू मेंशन, उन्हें 55 रन बना लिए, एंड इट्स लुक अब वापस लग रहा है थोड़ा T20 क्रिकेट की तरफ, बट गुड फॉर बाबर। आई मीन पेस दिखा रहे हैं, ही इज शोइंग हिज मास्टर क्लास विच इज अमेजिंग टू वॉच। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बाबर तो खेल रहे हैं अच्छा, और अल्लाह करे कि आगे और अच्छा थ्रू आउट अच्छी इनिंग्स चले। लेकिन अब्दुल्ला और इमाम ने जो इनिंग्स खेली है फातिमा, उसकी ज़रूर तारीफ बनती है कि दोनों ने जिस तरह 100 किए हैं और बहुत सॉलिड पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के लिए दी है। ख़ास तौर पर देखें, अब्दुल्ला ने 8 मैचेस में सिर्फ ये तीसरी सेंचुरी है, बहुत बड़ी बात है टेस्ट में। अब देखना सिर्फ ये होगा कि यहाँ की कंडीशन में तो ठीक है, जब सेना कंडीशन में जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे बॉल जो है वहाँ एक्स्ट्रा बाउंस भी होता है, बहुत ज्यादा स्विंग होता है, वहाँ पे ये कैसे इसको टैकल करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि इमाम ने भी अपनी जबरदस्त पिंडी में तीसरी सेंचुरी कर ली है, उनको बड़ा सूट करते ये स्टेडियम। मगर ये हमें उनके प्रॉब्लम्स वहाँ काफी बड़े बड़े नजर आते हैं जब हमारे प्लेयर्स बाहर जाते हैं। तो हमारा जो सारा रोना पिटना पिच के बारे में है, उसका बुनियादी मकसद कोई क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि देखिए हम इस तरह तो ठीक है, रन बनते जाएंगे और ड्रॉ होते जाएंगे। ड्रॉ के लिए जाना तो वैसे ही एक नेगेटिव टैक्टिक समझी जाती है ना। तो आई होप कि ये मैच जो है, रमीज भी कल कह रहे थे कि ये रिजल्ट आ सकता है, यू नेवर नो, आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं। हाँ। आना भी चाहिए, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो भी उसी तरह अच्छी इंटेंट के साथ, जैसे आप बाबर के बारे में खेले। आलिया वांट्स टू सी रिजल्ट, होपिंग फॉर वन, एवरीवन वांट्स टू सी रिजल्ट। क्या आपको रिजल्ट देख रहे हैं डे 3 को देखते हुए? देखिए फातिमा, आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, और पॉजिटिव क्रिकेट क्या होती है वो इंग्लैंड ने आपको बताया है। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बुखार का इलाज करने के लिए, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डॉक्टर को कहें कि जी मुझे बुखार हो गया है, इसका ख़त्म करने के लिए कोई दवा दे दें, या फिर आप तशख़ीस करते हैं। ये एक मजाक बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट में। कल रमीज़ हसन राजा साहब बात कर रहे थे पिचेस के हवाले से, फिर उन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड जो है वो T20 के प्लेयर लेकर आ गया है। भाई वो आपने एक शेर सुना होगा ना कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बात दरअसल ये है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कहाँ खड़ा कर दिया है, हम अपनी क्रिकेट को किस तरह लेकर जा रहे हैं। अब इंग्लैंड ने मारधाड़ शुरू कर दी है, 87 चौके मार दिए हैं, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने टेस्ट क्रिकेट भी इसी तरह खेलनी है। भाई हम टेस्ट क्रिकेट इन प्लेयर्स के साथ इस जारहाना अंदाज से नहीं खेल सकते जब तक हम उस तरह खेलने वाले प्लेयरों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और जहाँ तक पिच का सवाल है, तो
तो देखें ये ड्रॉप इन पिच का जो मसला है, अब वो अब आप कह रहे हैं कि जी वहाँ से बुलाकर पिच बनाएंगे, तो भाई अगर वहाँ से बुलाकर आपने ड्रॉप इन पिच बनानी है तो ये पिच क्यों नहीं बना रहे आप? और ये सारा जो मसला है वो आपने क्यूरेटर के ऊपर क्यों डाल दिया है? यहाँ पर तो टीम नहीं सिलेक्ट हो सकती है और यहाँ पर आप सारा मसला जो है चीफ क्यूरेटर पर डाल रहे हैं। वो इतना बाख्तियार है, वो अपनी मर्जी से पिच बना रहा है इतनी बड़ी सीरीज के अंदर, तो कमाल ही की बात है कि जी चीफ क्यूरेटर जो है वो And सारा then also, you know, it's interesting कि आप ये रेस कर रहे हैं, and I think हमें एक सेपरेट सेगमेंट जरूर करना चाहिए about Pindy's pitch and pitch issues, because इस पे हम लोग बिल्कुल हाईलाइट करेंगे